हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ऋषि जी जो हैं, ग्लैम कपल के जो ऋषि हैं, वो बार बार वीडियोस पोस्ट करे जा रहे हैं और अपने आप को क्लैरिफाई किए जा रहे हैं। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था ऑडियंस से लास्ट टाइम कि वो प्रूफ्स लाएंगे, तो पहले उन्होंने एक प्रूफ्स पे वीडियो बनाया है जो उन्होंने काफ़ी क्लिपिंग्स दिखाई होंगी। आई थिंक अब तक तो आपने बहुत सारी चैनल्स पे देख ही लिया होगा कि कितनी सारी क्लिपिंग्स उन्होंने दिखाई हैं और बताया है हिमांशी की सच्चाई, जहाँ पर हिमांशी इज अब्यूजिंग हिम और गालियाँ दे रही हैं। इन जनरल फन वे में भी दे रही हैं और वैसे भी दे रही हैं। और लोग बड़े फ़नी फ़नी कमेंट्स कर रहे थे कि ही इज़ अ नार्सिस्ट और ना वो अपनी वाइफ की रिकॉर्डिंग्स रखता है, कितना चीप इंसान है। कुछ लोग बोल रहे नहीं नहीं, अच्छा हुआ उसने प्रूफ्स रखे हैं ताकि हिमांशी की सच्चाई सामने आई है, हिमांशी कितनी ग्रीडी है और कितनी वायलेंट है बाय नेचर, वो सबके सामने आए। सो लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था ट्रूथ इज़ आउट, सो दैट टाइम आई डेंट से कि ये कंप्लीट ट्रूथ है। आई वॉज लाइक कि ये ट्रूथ है हिमांशी की साइड का, क्योंकि तब तक ऋषि बार बार अपने चैनल पे बार बार वीडियोस डाल रहा था हिमांशी के अगेंस्ट, इनडायरेक्टली उसको एड्रेस कर रहा था, बार बार उसको पोक कर रहा था। तो आई थॉट कि वो सिर्फ व्यूज़ के लिए ये सब कर रहा है और उसको लीगल नोटिस मिल रहे हैं, तो वो बहुत फेडअप है, बहुत परेशान है। तो वो एक सोशल प्रेशर हिमांशी पे बनाना चाह रहा है कि प्लीज़ तुम ये केसेस वापस ले लो एंड लेट इट सेटल डाउन एमिकेबली। या तो उसका ये इंटेंशन था, या वो ये चाहता था कि सिंस वो उसके ऊपर इतने लीगल एक्शंस ले रही है, इतने लीगल नोटिसेस उसको भेज रही है, तो मे बी ही वांटेड कि इस चीज़ को सोशल प्रेशर बनाकर या उसकी सोशल इमेज डैमेज करके इस चीज़ को दबाया जा सके। बट फनीली वॉट हैपन वॉज कि उसके बाद हिमांशी का एक वीडियो आता है जहाँ पर वो बोलती है कि ही इज़ अ चीटर। मैं तो 4 साल तक बहुत ही गंदे माहौल में रही हूँ और मैंने बहुत कुछ झेला है। ही इज़ अ चीटर सिंस बिगनिंग और उसने मुझे मल्टीपल टाइम्स चीट किया है। तो आई थॉट कि मे बी कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। अगर कोई इतने बड़े एलिगेशंस किसी पे लगाता है तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट में सच्चाई होगी। बट देन ऋषि के कमेंट्स आए, उन्होंने बोला कि नहीं, वेट, होल्ड ऑन योर जजमेंट्स। निशी के कमेंट्स आए, उसकी सिस्टर ने बहुत कमेंट्स किए कि शी इज़ वेरी ग्रीडी। उसने सारी जो इनकम थी यूट्यूब से वो सब उसके पास थी, उनका कोई जॉइंट अकाउंट भी नहीं था और उसने हमारी फैमिली को यूज़ किया एज ए कॉन्टेंट, बहुत कुछ। तो इनिशियली हमें लग रहा था कि शायद ऋषि और निशी थोड़े से और उनकी फैमिली थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। बट इवेंचुअली वॉट हैपन वॉज कि जब ऋषि ने अपने प्रूफ्स दिखाए तो कुछ कुछ बातों में मुझे बहुत सच्चाई लगी। तब मैंने अपना पर्सपेक्टिव लाइक कि मुझे और चैनल्स की तरह, क्योंकि इस टॉपिक पे मोस्टली गर्ल्स के जितने भी रिएक्शन वीडियोस आ रहे हैं सब हिमांशी को सपोर्ट कर रहे हैं मोस्टली। और लोग बोले आप तो हिमांशी के पीआर हैं, आप तो ऋषि और उसकी फैमिली में कुछ अच्छा देख ही नहीं रहे हैं। तो फिर वो डबल और वीडियोस डाले जा रहे हैं बोलने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, हिमांशी की भी कुछ गलती है। बट अगर आप अनबाइस तरीके से देखेंगे तो इस होल फियास्को से जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है वो हिमांशी हैं। हाउ कम? सी, मैं अपने फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को अलग रख के भी देखूँ कि इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल में, फेमिनिस्ट डजंट मीन कि मैं हिमांशी की साइड हूँ टोटली, बट मैं चाहती थी कि वो भी अपने इतने वीडियोस बनाती है, तो अगर कोई आप पे इतने एलिगेशंस लगा रहे, स्पेशली आपकी जो एक्स फैमिली है, एक्स इन लॉज की फैमिली है, तो एटलीस्ट कम आउट एंड से समथिंग और लोगों के डाउट्स क्लियर करो कि कोई आप पे एलिगेशन। और उसने वो किया बिकॉज उसको भी लग रहा था कि शायद इमेज बहुत उसकी खराब हो रही है विद दोज वीडियोस। तो उसको भी लगा कि या इज द नीड ऑफ द टाइम एंड उसने भी उसके लिए एक्शन लिया। सो व्हाट हैपन वाज कि उसने एक वीडियो डाला और सबको लगा बड़ी जेन्युइन है बिकॉज उसने कोई प्रूफ्स नहीं दिए। शी सेड कि यही कंप्लीट ट्रूथ है कि उसने मुझे चीट किया, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट, और मुझे फोर्स किया जाता था इसलिए मैं वीडियोस में स्माइल नहीं कर सकती थी। 4 years तक मैंने टॉर्चर झेला है। लोग मुझे काऊ की तरह ट्रीट करना चाहती थी। ये गाय है जो बस ऑब्जर्व करती रहे, सब बर्दाश्त करती रहे और कुछ बोले नहीं। बट द फनी पार्ट इज कि अगर आपने हिमांशी के और पहले के वीडियोस देखे होंगे तो शी वॉज सुपर डुपर हैप्पी। 2 years तक तो निशी ने भी बोला अपने कमेंट्स में कि उनके बीच में सब कुछ फाइन था, फिर इवेंचुअली उनके झगड़े स्टार्ट हो गए। और वो झगड़े क्यों स्टार्ट हुए, लेट मी टेल यू। क्योंकि आप जब व्लॉगिंग करते हैं, आप सारे टाइम एक पर्सन के साथ स्पेंड करते हैं, तो आपका इंटरेक्शन उस पर्सन से बहुत ज़्यादा होता है। और उस टाइम पे अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती है कहीं पे भी, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंपैटिबिलिटी ही नहीं है और आप एडजस्ट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बोथ हिमांशी एंड ऋषि बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल। सो अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं तो वो अपने व्यू पॉइंट के आगे कहीं पे भी किसी को नहीं देखते। मैंने कभी नहीं कहा कि हिमांशी बहुत बेचारी थी, नो।
शी वॉज enjoying द पर्क्स ऑल द वाइल। उसने 4 years में अगर आपको इतना ही पता था कि आपका हस्बैंड चीटर है और आपको चीट कर रहा है, तो इनिशियल स्टेज पे किसी रिलेशनशिप को छोड़ना बेटर होता है। बट उनके इनिशियल वीडियोस अगर आप देखो, इनफैक्ट 2-3 years के वीडियोस आप देखो, तो आपको कहीं पे भी ये लगेगा नहीं कि उनके बीच में कोई कंपेटिबिलिटी इशू है। तो या तो वो ऑडियंस को बेवकूफ़ी बनाए जा रहे थे, इतना प्रिटेंस क्यों करना था आपको ऑडियंस के सामने। हर बर्थडे पार्टी आप देख लीजिए, हर एनिवर्सरी ट्रिप आप देख लीजिए, सब जगह दे आर सुपर डुपर हैप्पी। कितने चैलेंजेस उन्होंने साथ किए हैं। तो आप सिर्फ ऋषि की फैमिली को टॉक्सिक नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग फिर हिमांशु को गोल्ड डिगर बोल रहे हैं ब्यूटीफुल फेस जो होता है वो इतना ब्यूटीफुल हार्ट नहीं होता है। सी, हिमांशु वॉज गुड टिल द टाइम जब तक उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। जहाँ प्रॉब्लम्स आई, हिमांशी कुडंट एडजस्ट इट, जो मुझे अब समझ में आ रहा है। आप वीडियोस में देखेंगे जहाँ पर वो एक कार रिकॉर्डिंग ऋषि ने शेयर की थी, जो कि सही नहीं था कहीं ना कहीं, बट ठीक है। उसने ये भी दिखाने की कोशिश की कि हिमांशी इतना स्वीट बनती है ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा वो उसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है। और ये तो हम सबको ही पता है, फैक्ट तो यही है। जितने भी स्टार्स हैं वो ऑन कैमरा कितने अच्छे लगते हैं, तो ऑफ कैमरा उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती हैं। जो एक्टर्स हैं उनके भी आपको कितने मी टू एलिगेशंस आपको दिखे हैं, आपने उनके भी कितने मल्टीपल अफेयर्स देखे हैं। तो ऑन कैमरा तो सब अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं ना, अपनी बेस्ट साइड ही दिखाते हैं। तो ऋषि ने भी अपनी नेगेटिव साइड तो ऑन कैमरा बहुत रेयरली दिखाई है। दो वो बहुत पिस्ड ऑफ लगता था जब प्रैंक्स वगैरह होते थे बिहाइंड द सीन, जब हिमांशी उस पर प्रैंक करती थी या कुछ बोलती थी, तो ही यूज टू लुक समटाइम्स रूड। और हिमांशी के केस में भी ये था। ठीक है, मैं ये बात तो मानने को रेडी नहीं हूँ कि हिमांशी ने बहुत कुछ प्यार से एडजस्ट किया है। उसने भी अपनी वॉइस रखी है और हमेशा रखी है। मुझे नहीं लगता इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड और इतनी इंडिपेंडेंट गर्ल इतना कुछ बर्दाश्त कर सकती है। सॉरी टू से, मैं यहाँ पर अपना जजमेंट्स थोड़े से चेंज करना चाहती हूँ, जो मेरे प्री कंसीव नोशंस थे इस केस के रिगार्डिंग। क्योंकि मुझे ऋषि पे थोड़ा गुस्सा था इस बात को लेकर कि वो क्यों उसको पोक कर रहा है, क्यों उसकी इमेज डैमेज कर रहा है। तो कोर्ट के बाहर जब हिमांशी नहीं बोली है, तो कोर्ट के मतलब यूट्यूब के बाहर आप अपने सोशल मीडिया के बाहर अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करो। बट वो नहीं हो रहा था। वो उसको कंटिन्यूसली बैश कर रहा था, अतुल सुभाष से अपने आप को कंपेयर कर रहा था, जहाँ पर कोई कंपैरिजन का सीन ही नहीं है। इतना भी बेचारा तो वो नहीं है, ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड और उसके पास फुल फैमिली का सपोर्ट भी था। हिमांशी, मुझे लग रहा था कि चलो इन लॉज में होता है, बहुत लोग फेक भी करते हैं। मैं नहीं कहती दे आर स्टिल, मैं नहीं कहती कि ऋषि एंड हिज फैमिली आर कम्प्लीटली फाइन, बट ये चीज़ मानना कि 4 साल तक हिमांशु ने टॉर्चर झेला है, एटलीस्ट शी शुड बी ऑनेस्ट कि हाँ, हम में डिफरेंसेस स्टार्ट हुए लास्ट 2 years में, लास्ट 1 year में, बट शी से कि नहीं मेरे साथ बहुत टॉर्चर हुआ है। मैं तो, दे वांटेड कि मैं सिर्फ गाय की तरह रहूं और काऊ की तरह रहूं और देखती रहूं, कुछ ना बोलूं। ऐसी तो हिमांशी की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो कुछ भी बर्दाश्त करे। आपने कितने प्रैंक्स में देखा होगा, कुछ भी होता था, अगर ऋषि मजाक भी करा तो हिमांशी कुडंट टेक इट। जैसे कि ऋषि ने एक ब्लॉग में आई थिंक बोला था कि मेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और देखना ये वो, तो हिमांशु था आई डोंट केयर। और मुझे याद है वो रिएक्शन उसकी, बिकॉज अभी वो जो प्रोजेक्ट कर रही है वो टोटली डिफरेंट है उस इमेज से। अपने आप को वो वापस वो सोचिए कि अगर ऋषि अपने आप को बेचारा दिखा सकता है, तो इतनी एक्टिंग तो मुझे भी आती है कि कैमरा पे आके मैं भी बेचारी लगूँ। एंड दे आर डूइंग इट द एंटायर शो। अभी भी वो कमेंट्स पढ़ के ही सारे वीडियोस बना रहे हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों ने जब बोला ऋषि को लास्ट टाइम जब उसने प्रूफ दिए कि आप ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे, तो कुछ कमेंट्स थे मैंने पढ़े थे जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ब्लॉगर्स का कैमरा हमेशा ऑन रहता है, मे बी उसने अनइंटेंशनली रिकॉर्ड किया होगा। और बाकी तो क्लियरली वो लग रहा था कि वो व्हाट्सएप मैसेजेस ही थे जो सब रिप्लाई हुए हैं वो उसने पब्लिक कर दिए हैं। बट लोग बोल रहे थे नहीं उसने रिकॉर्ड किया है और अपनी साइड छुपा कर उसका रिकॉर्ड किया है। तो द थिंग इज़ कि वहाँ पर भी हिमांशी एक वीडियो में जो फर्स्ट सेपरेशन हुआ था उसके बाद बोल रही थी कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे भी उसने पूछा हो कि तुम इतनी सैड क्यों लगती हो अपने वीडियोस में, तो शी सैड की कोई खुश होने की ऐसा ही करने की बात नहीं है, तो मैं फेक नहीं कर सकती, बट मैं सैड नहीं हूँ। और अभी वो बोल रही है कि कैमरा पे मैं सैड इसलिए लगती थी, और उसने कम्प्लीटली अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर लिए हैं कि उस टाइम पे वो सैड थी और ये सब, और उस क्लिप उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग में वो बोल रही है कि नहीं मैं तो कैमरा पे दुखी नहीं लग सकती हूँ, मेरा काम तो बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, जो बिगेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पर लगी ना, जो ऋषि की सही लगी मुझे, वो ये थी कि ऋषि ने ये बताया कि जितनी भी उनकी अर्निंग्स थी वो स्टार्टिंग से डिसाइडेड था कि वो 50-50 डिवाइड होगी। चलो 50-50 भी नहीं, जो भी उनकी एग्रीमेंट हो, 70-30 या 20 समथिंग, क्योंकि ऋषि का एज अ फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा उस चैनल को ग्रो करने में कॉन्ट्रीब्यूशन था। हम माने या नहीं माने, हम उसको कितना भी ब्लेम करें, हम उसको कितना भी गलत इंसान माने, बट ये चीज़ तो हमें एडमिट करनी ही पड़ेगी कि ऋषि ने
डेफिनेटली उस चैनल में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, उसकी वीडियो एडिटिंग से लेके, उसकी क्वालिटी से लेके, व्लॉग से लेके, प्रैंक से लेके, उसकी फैमिली का इनपुट भी बहुत ज़्यादा था। और हिमांशी ठीक है वो ग्रो करती, मैं नहीं कहती कि वो ग्रो नहीं करती, बट स्पीड से ग्रो करना, जो एक कंप्लीट पैकेज था वो सबको लव मिला। ठीक है हिमांशी की फेस वैल्यू थी, उससे वो चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो किया, बट आप उनके कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं कर सकते कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। अगर उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसको अपनी हाफ अर्निंग्स वो शेयर करेंगे, अपनी जो अर्निंग्स है वो शेयर करेंगे, तो उसको करना चाहिए था। आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए जहाँ पर हिमांशी के साथ ऐसा होता कि हिमांशी को ऋषि प्रॉमिस करता कि उसको 50% अर्निंग देगा, वो एक फेमस यूट्यूबर होता पहले से, एंड देन वो उसकी फैमिली में आती, तो फिर सीन क्या होता, और फिर उसने इवेंचुअली नहीं दिया होता और उनका डिवोर्स हो जाता। तो उस केस में तो सब बोलते कि उसने एक गर्ल को चीट किया है, एक गर्ल के पैसे खाए हैं और क्या नहीं। अब हिमांशी का जो एलिमनी डिमांड करना है 1 करोड़, विच इज़ सो रॉन्ग ऑन सो मैनी लेवल्स, कि उसने इतने सारे पैसे कमाए, वो उससे शेयर भी नहीं किया प्रॉमिस करके, एंड नाउ शी इज डिमांडिंग 1 करोड़ एलिमनी फॉर व्हाट। उसके साथ चीटिंग हुए हैं, हो सकता है उसने भी चीट किया हो, वी डोंट नो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, वी डोंट नो। जो कैमरा पे इतना इनोसेंट लगता है वो इतना इनोसेंट हो जरूरी नहीं है, और कोई बोल नहीं रहा है डजंट मीन कि साइलेंस डजंट ऑलवेज मीन कि यू आर इनोसेंट। ठीक है, समटाइम्स इट्स ट्रू कि लोगों के पास जो साइलेंट होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, बेचारे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऋषि के पास ये एडवांटेज है कि वो बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्रेस करता है। लास्ट वीडियो जो उसने बनाया, सबने बोला अरे उसने 5 डेज लिए प्रूफ लाने के लिए, डेफिनेटली समथिंग इज फिशी, उसने कुछ तो गड़बड़ की है, वो रिकॉर्डिंग्स ला लगे। उसके पास मेजर रिकॉर्डिंग्स है क्योंकि वो करता था उस चीज़ पे काम। तो जहाँ पर क्रेडिट ड्यू है हमें देना चाहिए, बिकॉज उसने ऋषि ने काम किया है। वी शुड एडमिटेड कि वो गर्ल और बॉय वाली मेंटेलिटी, जेंडर इक्वलिटी की बात अगर आप करते हो तो आप वहाँ पर ये नहीं, जैसे मैंने बहुत रिएक्शन वीडियोस को देखा है कि बहुत ज़्यादा हिमांशी को सपोर्ट कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं नहीं नहीं हिमांशी का ही चैनल था, ऋषि और उसकी फैमिली इतनी गंदी थी वरना वो क्यों अलग होती। सी उसने 4 ईयर्स तक ये सब इसलिए बर्दाश्त नहीं किया, उसका यूट्यूब ग्रो कर रहा था, उसके अकाउंट में पैसा भी आ रहा था, तो मे बी वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे रिवेंज ले रही हो, और अभी भी वो रिवेंज ही ले रही है उनसे ना, कि अलग हो गए हैं तो चलो अब इसको इतना परेशान करते हैं, इसकी फैमिली पे इतने एलिगेशंस लगाएंगे, क्योंकि गर्ल्स के पास राइट्स होते हैं जो इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, जो ऋषि बार बार अपने वीडियोस में बोल रहा है कि उसके साथ हो रहा है। एंड हमने बाकी केसेस में भी देखा है, मैं नहीं कहती हर टाइम गर्ल्स गलत होती हैं, और इनफैक्ट मैंने देखा है जहाँ पर गर्ल्स बेचारे सफ़र कर रही होती हैं उनको तो जस्टिस ही नहीं मिलता है, और जो बहुत स्मार्ट और पावरफुल होते हैं, अब हिमांशी के पास तो इतना बैंक बैलेंस है कि वो केस पे केस लड़ सकती है सालों साल। जब वो ऋषि क्लेम करता है कि वो इतने एस्ट्रोलॉजर उन पे भी वर्क कर, उनको भी इतना पैसा देती थी और इतना वो करती थी, तो अभी भी वो स्पेंड कर सकती है लैक्स और करोड़ ऑन लॉयर्स। वो ट्रू भी है। अब ऋषि अपना चैनल ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, वो मोस्टली ऋषि और निशी हिमांशी को इसलिए भी टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनका चैनल ग्रो करें। उनको भी पता है उनके बाकी वीडियोस पे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं जितने इन चीज़ों पे आते हैं। एंड सेम गोज विद हिमांशी, वो कोई प्रूफ रख है ही नहीं उसके पास, तो वो दिखाएगी भी क्या, क्योंकि वो उसके पास ना कोई रिकॉर्डिंग है कैमरा की, उसने अपने चैनल पे मोस्टली कंटेंट हाइड कर दिया है। बट स्टिल मैं बीच बीच में देखती हूँ तो ग्लैम गर्ल के पेजेस से ना पुराने वीडियोस, ऋषि का रिएक्शन ऑन माय पाकिस्तानी सूट्स एंड ऑल दैट, पता नहीं कहाँ से पॉपअप कर रहे हैं मेरी फीड में, और मुझे लग रहा है कि वो पुराने वीडियोस भी ना बीच बीच में ओपन कर रही है टू गेट व्यूज़। आई डोंट नो, बहुत ट्रिकी सिचुएशन लगती है मुझे कि उसके ओल्ड वीडियोज़ विद ऋषि क्यों ओपन हो रहे हैं, वो भी अच्छे वाले जहाँ पर कुछ नेगेटिव हो रहा है, नथिंग लाइक दैट। Q&A वीडियोस हो गए या आपके रिएक्शन वीडियोस हो गए, बहुत सारे धीरे धीरे एक एक करके 1-2 वीडियोस ओपन हो रहे हैं। तो हिमांशी ऐसा क्या गेम खेल रही है और वो आपको कहाँ से दुखी लग रही है? शी इज़ प्रिटी फाइन, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी मस्ती कर रही है, वो घूम रही भी है और पार्टी भी कर रही है, उसके घर में शादी है, तो इतने इतने वियर्ड ब्लॉग्स भी बना रही है और लोग बोले स्टे स्ट्रॉन्ग गर्ल, वी आर विद यू, तुम इतना सफ़र करते हुए भी हंस रही हो, वाओ। मतलब लोग इतने बायस चल रहे हैं ना इस टॉपिक को लेके, और ये लोग भी आपकी माइंड के साथ बहुत गेम खेल रहे हैं। उसने कमेंट्स में पढ़ा, क्योंकि ये लोग यूट्यूबर्स हैं ना, इतने साल से यूट्यूब कर रहे हैं, उनको पूरा नॉलेज है कि ऑडियंस को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उनकी उन्हीं की चीज़ उनको बोल बोल कर फीड करनी है, सो दैट दे एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। और मैंने एक चीज़ देखी, ऋषि के आप जो वीडियोस देखेंगे उसमें फिर भी आपको नेगेटिव कमेंट्स ऋषि और उसकी फैमिली के अगेंस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। वो इतने डिलीट नहीं करता जितना हिमांशी, तो पूरे ही जितने भी नेगेटिव कमेंट्स मैंने उसके वीडियोस पे देखे सब गायब, सब गायब, ओनली पॉजिटिव कमेंट्स रिगार्डिंग हर। तो वो कहीं ना कहीं
प्ले तो करती है और ये एलिगेशंस निशी ने और ऋषि ने दोनों ने लगाए थे कि पहले जब भी कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आते थे तो उसको हाइड कर देती। इनफैक्ट हिमांशी खुद भी उस प्रूफ्स वाले वीडियो में ना बोलती हुई नजर आ रही कि गर्ल्स तुम्हें बहुत लाइक करती हैं, मैं तो कमेंट्स हाइड कर देती हूँ। निशी ने बोला कि मेरे कमेंट्स जो रिगार्डिंग जो पॉजिटिव कमेंट्स आते थे चैलेंज वीडियोज़ में, हिमांशी उनको टोटली गायब कर देती थी और वो सब चीज़ें थी। तो मतलब हिमांशी इज़ अ वेरी स्मार्ट लेडी, तो उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो भी आपके साथ पूरा गेम खेल रही है इनोसेंट बन के, और उसके पास अर्निंग्स भी आ गई हैं सारी। उसने एक तरीके से चीट किया है फैमिली को फाइनेंशियली अगर आप देखें तो, एंड स्टिल वो एलिमनी डिमांड कर रही है विच इज़ सो रॉन्ग। वो है ऋषि पे एलिगेशन लगाती है कि वो चीटर है और वो किसी और लड़के को मेरे सामने ले आया, मैंने घर बनाया, वो मेरे सामने किसी लड़की को ले आया और बोला कि मैं तो इससे शादी करूंगा और तुम्हें हटा दूंगा। यार मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। आप लोग इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, मुझे तो बहुत ही फेक लगा ये एलिगेशन। क्योंकि पहले वो बोलते हैं मल्टीपल गर्ल्स के साथ उसके अफेयर थे, फिर बोलते हैं कि नहीं एक गर्ल को तो वो सामने ही ले आया और बोला कि इससे शादी कर लो भाई, मैं तो इससे शादी कर रहा हूँ एंड तुम तो जा रही हो। इतना बड़ा घर बनाने के बाद उनका म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट था, तो आपको लगता है ये बात कहीं से भी सच होगी? तो मुझे कहीं ना कहीं हिमांशी का भी लगता है कि शी इज़ एक्टिंग वेरी स्मार्ट। वो इतनी बेचारी तो नहीं है कि वो इतना इनजस्टिस सहे, और अभी वो पूरा फुल ऑन रिवेंज ले रही है उनसे। अभी उसके पास कुछ बोलने को ज़्यादा है नहीं, तो बस वो शॉर्ट वीडियोस बना देती है, उसमें उसको चीटर हाईलाइट कर देती है, उसको नार्सिसिस्ट बता देती है, बताती कि वो शाउट करता। तो शाउट तो मैम आप भी कर रहे थे, आपकी एक क्लिपिंग उसने लगाई है, बट उसमें भी दिखता है कि आप कितना गंदा शाउट कर सकते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी चीज़ को ले पाते हो। और हमने पहले के वीडियोस में भी मुझे याद है एक ब्लॉग में कुछ तो ऋषि उसको मजाक में बोल रहा था कि आई विल डिलीट योर दिस, आई वोंट रिकॉर्ड दिस एंड आई विल डिलीट दिस फाइल। तो हिमांशी बोली थी तुम्हें पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। शी वाज काइंड ऑफ थ्रेटनिंग, स्वीट थ्रेटनिंग थी, बट उसको करिए तुम कर ही नहीं सकते, आई नो। तो जस्ट डोमिनेटिंग चीज तरीके से वो उसको बोल रही थी, तो वहाँ पर लग रहा था कि हिमांशी वॉज ऑल्सो इक्वली डोमिनेटिंग। और ऋषि बोल रहा है कि वो बहुत ओवर पोजेसिव थी, और उसकी फैमिली अगर उसके पास बैठ जाती थी, उसकी सिस्टर आती थी, उससे बात कर लिया 1 घंटे तो उसका मुंह फूल जाता था। वो कॉलोनी में हाइड करती थी, वो होटल चली जाती थी बिना बताए नाराज होकर, और टेंटम्स थ्रो करती थी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा एग्जेजरेट तो किया गया है, बट हाँ ये प्रॉब्लम तो थी उसको कि ऋषि जब किसी और से इंटरेक्ट करता था या कुछ और करता था तो शी यूज टू लुक पिस्ड ऑफ। ये था, उसको पूरा फुल ऑन अटेंशन चाहिए, बिकॉज शी थिंक्स कि डेफिनेटली शी इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और उसको पूरा फुल ऑन इंपॉर्टेंस मिले, जो उसकी फैमिली ने इनिशियली दिया था। बट आप देखोगे ना विद टाइम यू ऑल्सो नीड टू गिव समथिंग टू योर फैमिली अपार्ट फ्रॉम फाइनेंसेस। आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलनी पड़ती है। वहाँ पर हिमांशी का भी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। आई डोंट नो, पता नहीं, अब सब बोलेंगे कि पहले वीडियोस में आप कुछ और बोल रहे हो, इस वीडियो में कुछ और बोल रहे हो, बट जो फैक्ट सामने आए हैं, जो प्रूफ सामने आए हैं, और जिसमें मैं नहीं कहती ऋषि बेचारा है, बेचारा वाला तो एलिमेंट कहीं पे भी नहीं, अभी उसको बेचारा वाली कंडीशन में है बिकॉज फाइनेंशियली भी ऋषि हिमांशी ने उसको वो डिच कर दिया है, और उस पर एलिगेशन लगा रहे कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, और उसकी खुद की प्रोफाइल शादी.com पे बनी हुई है, शी इज ऑल्सो ईगर टू गेट मैरिड, विच इज राइट ऑन हर पार्ट, वी आर नॉट ब्लेमिंग हर, बट ठीक है। फिर आप किसी म्यूचुअली भी तो आप जब इतना अर्न कर चुके हो तो आपको 1 करोड़ एलिमनी क्यों चाहिए? आप उसको परेशान करना चाहते हो तो ही आप कर रहे हो ना, उसकी फैमिली पे एलिगेशन लगा रहे हो, उसको जयपुर बुला रहे हो लखनऊ से, और जो भी आप कर रहे हो आप उसको पूरा रिवेंज ले रहे हो। तो आप सोशल मीडिया पे आके ये मत बोलो कि आप बिल्कुल ही सही हो, जो नोटिस आप दे रहे हो वो करेक्ट है, और इसकी फैमिली ने तो हमसे इतना एक्सट्रैक्ट किया है, जबकि आपने उसको फाइनेंशियली चीट किया है। तो मुझे लगता है ग्लैम गर्ल कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्लैम गर्ल हिमांशी, आई मीन टू से, कि वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल दे रही है मेंटली और हर तरीके से। सो मे बी इसलिए वो इतने रिएक्शन वीडियोज़ आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा सिंपथाइज कर पा रही हूँ ऋषि से, आई डोंट नो व्हाई। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फालतू में, ठीक है वो अपने वीडियोस व्यूज़ बढ़ाना चाहता है यूट्यूब पे, इसलिए वो हिमांशी को बार बार टारगेट कर रहा है और इसीलिए वो सब चीज़ें बोल रहा है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सही भी है कुछ कुछ मामले में। हिमांशी के साथ हो सकता है उसने चीटिंग की हो सकता है। और फनी बात पता है क्या है, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग उनको लाइक करते हैं वो नीचे कमेंट करें कि भाई हम तो जिसकी भी साइड सुनते हैं वही सही लगता है, समझ में नहीं आ रहा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। तो द थिंग इज कि दोनों कुछ ना कुछ पॉइंट सही बोल रहे हैं, बट ज़्यादा मामले को एग्जेजरेट कर रहे हैं। अब आप सोचिए, उन्होंने 4 साल तक, चलो 2 साल उनकी मैरिज अच्छी भी चली होगी, 2 साल तक उन्होंने फुल ऑन आपको बेवकूफ़ बनाया है।
आई रिमेंबर फर्स्ट सेपरेशन से पहले तो एक लास्ट वीडियो जो ग्लैम गर्ल ने डाला था वो ये था कि ऋषि उसको जयपुर शायद मनाने आए थे या कुछ था, उसका बर्थडे था तो उसको सरप्राइज दिया था, तो उसने बहुत सरप्राइज गिवन बाय माय हस्बैंड समथिंग लाइक दैट, कुछ तो उसकी थंबनेल था। और मुझे अभी तक याद है वो कि उसका लास्ट वीडियो बिफोर सेपरेशन ये था, और फिर एकदम से 3-4 मंथ्स के लिए वो गायब हो गए, और फिर बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में वो सेपरेट हो गए हैं। फिर वो हिमांशी वापस आती है, अपनी प्रॉपर्टी सेल करके जाती है उनकी, और सारी ज्वेलरी और सब कुछ लेकर चली जाती है। तो मामला बहुत फिशी है, जितना क्लियर दिखता है उतना है नहीं है, एंड दे आर प्लेइंग विद आवर माइंड्स, क्योंकि 2 साल तक उन्होंने खूब फुल ऑन प्रिटेंस किया है, लास्ट वीडियो तक प्रिटेंस किया है कि उनके बीच में कितना प्यार है और सब कुछ कितना सही है। कितनी तो ट्रिप्स थी जहाँ पे हर एनिवर्सरी पे वो जा रहे हैं, इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो शो ऑफ उन्होंने सोशल मीडिया पे किया है, एंड नो डाउट उनकी एक्टिंग रियली वॉज वेरी गुड, तो अभी भी मुझे लग रहा है वो एक्टिंग ही कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कुछ चीज़ें सही बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें अपने फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग वो मैनिपुलेट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हिमांशी ने उसको नार्सिसिस्ट बोला बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद, और ऋषि ने बोला कि मैं तो ब्लॉगर हूँ इसलिए मेरा कैमरा ऑन रहता है और इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो ये सब आपके माइंड के साथ इतना स्मार्टली खेल रहे हैं ना, बिकॉज उनको मालूम है कि उनके लोग क्या सोचे, उनको पहले से मालूम होता है कमेंट्स पढ़कर, तो वो उसी चीज़ को प्ले करते हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं। तो सही कोई भी नहीं है इनमें से, दोनों अपने गेम्स खेल रहे हैं। बट मुझे ऋषि के साथ थोड़ा सा लग रहा है कि अनफेयर हो रहा है, बिकॉज अगर हिमांशी के पास इतने फाइनेंशियली शी इज़ सो वेल ऑफ, तो उसको क्या ज़रूरत है, इतना उसने अर्न किया है यूट्यूब से, तो उसको जितना बेनिफिट होना था काफ़ी हो गया है। अब अगर वो थोड़ा इतनी अंडरस्टैंडिंग है और इतनी ग्रेट है एज अ पर्सन, तो उसको उनको मूव ऑन करना चाहिए। क्यों उनको इतना ड्रैग कर रही है, क्यों 1 करोड़ एलिमनी मांग रही है, कितने तो इनको कितने तो पैसे अपने लॉयर्स को देने पड़ेंगे, और ये कितना लंबा स्ट्रेच होगा। बट आई थिंक इट्स वेरी फनी कि जिस वजह से वो फाइट कर रहे हैं अभी, कभी लगता था ये इतना आइडियल कपल है और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतना लव है, एवरीबडी यूज टू विश कि काश हमें भी ऐसे इन लॉज मिले, हमारी भी ऐसी फैमिली हो, इतने अंडरस्टैंडिंग कपल बने। वही ना, कपल गोल्स जो ये सेट करते हैं वो